नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है आज के इस वीडियो में। क्या आप भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप भी वही गलतियां तो नहीं कर रहे हैं जो रेलवे के 90% एस्पिरेंट गलती करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही गलतियां बताने वाला हूं जो अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। हर साल लाखों स्टूडेंट रेलवे का एग्जाम देते हैं लेकिन उनमें से कुछ ही सिलेक्ट हो पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ पढ़ाई करना ही सही है या फिर स्ट्रेटजी भी मैटर करती है? दोस्तों मैंने भी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम क्रैक किया है और इस फील्ड में कुछ सीख के आया हूं और 5 ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर स्टूडेंट करते थे, मैंने खुद करी थी। और मॉक टेस्ट देने का एक सही तरीका मैं आपको बताऊंगा कि मॉक टेस्ट देना क्यों जरूरी है और कैसे आपको मॉक टेस्ट देना है, जिससे कि मॉक टेस्ट में आपका जो सीबीटी का एग्जाम होगा उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको सही तरीका बताऊंगा कि आपको मॉक टेस्ट देने के बाद क्या करना है, एनालिसिस कैसे करना है, सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। तो अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी क्रैक करना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारी जो स्टेशन है, स्टेशन के पीछे छोटा सा हमारा बगीचा बना हुआ है, तो उसी में हम पानी देने आए थे। जो पेड़ पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं, तो मैं सबसे पहले आपको बगीचा दिखाता हूँ। जिसको भी बगीचा नहीं देखना है तो जो टाइमर चल रहा है उसको स्किप करके अपनी स्ट्रेटजी पे वापस आ सकते हैं। अभी स्टेशन के पीछे एक छोटी सी हमारी बगिया बनी हुई है और यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ पपीते और ये कुछ करी पत्ता यहाँ पे बोलते हैं, अमरूद का भी पेड़ लगा है, केले का भी लगा है, इसमें केले भी लगे हुए हैं। बाकी यहाँ पे देखिए इसकी हम लोग सफाई करेंगे किसी दिन। तो अभी हम 2 ही 3 दिन के अंदर इसकी सफाई करेंगे। जो यहाँ पे पत्ते डले हुए हैं वो सारे के सारे हम लोग साफ़ कर देंगे। यहाँ पे मैं पानी देने आया था बगीचे में, थोड़ा यहाँ पे रेस्ट मिला है तो। और यहाँ पे नींबू का पेड़ लगा है, इसमें नींबू भी लगे हुए हैं। बाकी अमरूद में कुछ छोटे छोटे अमरूद भी लगे हुए हैं और अभी इस सीज़न में तो लगते नहीं हैं। यहाँ पे कटहल का भी पेड़ लगा हुआ है और यहाँ पे पानी चल रहा है जो कि यहाँ से मोटर चलती है। तो दोस्तों ये हमारा बगीचा था। इसको जिस दिन हम साफ़ करेंगे तो उस चीज़ को भी हम आपको दिखाएंगे। जब हम सारा इसको साफ़ कर लेंगे तो वो भी आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पे एक कुत्ता भी घुस के आ गया है। तो चलिए अब हम बताते हैं वो बातें जो आपको ध्यान रखनी है और मॉक टेस्ट के बारे में भी कुछ एक्सपीरियंस आपको मैं बताता हूँ जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है, जो कि ग्रुप डी में आपका एक अच्छा स्कोर करने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप 5 गलतियों की जो कि अक्सर स्टूडेंट करते हैं। उसमें सबसे पहली गलती ये होती है कि स्टूडेंट वीडियो को तो देखते रहते हैं लेकिन खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मतलब या तो कोई कोर्स लिया है तो उनकी वीडियो देखते ही जा रहे हैं, एक वीडियो से लेकर दिन भर में हो सकता है 10 भी वीडियो देख रहे हैं, 10 घंटे वीडियो देख रहे हैं जो बैच में डली हैं या फिर यूट्यूब से आप देख रहे हैं, लेकिन खुद से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो या साइंस, जीके, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो खुद से आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे मॉक टेस्ट से भी आप कर सकते हैं या फिर प्रीवियस ईयर की जो बुक है उससे भी कर सकते हैं। आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, तो खुद से प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं है कि उसमें भी आप देख के कर रहे हैं। तो ये कोशिश करें कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और आप क्वेश्चन बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, और नहीं बना पा रहे हैं तो उसमें क्या गलती कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ आपकी छूट रही है तो फिर पहले उसको कंप्लीट करें, इसके बाद आप दूसरे टॉपिक पे जाएं या फिर दूसरी वीडियो पे जाएं। तो ये पहली गलती है जो अक्सर कई स्टूडेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी गलती की। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट तो लगा लेते हैं क्योंकि उनको बोला गया है कि मॉक टेस्ट डेली देना बहुत ही ज़रूरी है, तो मॉक टेस्ट लगाते हैं लेकिन जो उसकी एनालिसिस है उसको इग्नोर कर देते हैं। मतलब उन्होंने टेस्ट लगा लिया है लेकिन उसकी एनालिसिस नहीं करी है। देख लिया है कि मेरे इतने मार्क्स आ गए हैं, अगर कम मार्क्स आए हैं तो डीमोटिवेट हो गए हैं या फिर अच्छे खासे मार्क्स आ गए हैं तो खुश हो गए हैं, लेकिन उसकी एनालिसिस नहीं करी है। करी भी है तो सिर्फ वो देख लिया कि जो सही क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लिया और जो आपने मतलब सरल क्वेश्चन थे उनको देख लिया, लेकिन उसके नीचे जो डिटेल सॉल्यूशन दिया रहता है कि आपको उससे एक्स्ट्रा भी कुछ सीखने को मिलता है। किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल में वहाँ पे दिखा दिया जाता है। अगर मैं टेक्स्ट बुक ऐप की बात करूँ तो वहाँ पे मैं देखता था, तो वो चीज़ ज़रूरी है कि आप वो चीज़ देखें। और कई लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और जो क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं उनको बहुत ही ध्यान से देखें कि आपने वो क्वेश्चंस क्यों गलत किए हैं, क्या आपने गलती करी है। और जो क्वेश्चंस आपके मॉक टेस्ट में नहीं बने हैं वो भी आप देखें कि किस वजह से नहीं बने हैं। क्या आपने वो टॉपिक अभी पढ़ा नहीं है या फिर पढ़ने के बाद भी कोई चीज़ ऐसी है जो आपने मिस कर दी है क्लास में या फिर टीचर ने वो पढ़ाई ही नहीं है। तो इन चीज़ों पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है क्योंकि अक्सर यही चीज़ें जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें पूछी जा सकती हैं और फिर वहाँ पे आप बैठे के बैठे रह जाएंगे। तो ये चीज़ है कि मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो एनालिसिस हमेशा बहुत ही अच्छे तरीके से करें, जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं उनकी भी, और जो आप नहीं कर रहे या गलती कर रहे हैं उसमें, वो तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप उसकी अच्छे से एनालिसिस करें।
और जितनी भी गलतियां आप मॉक टेस्ट में करते हैं उसके लिए एक अलग से कॉपी बनाएं और सिर्फ उन गलतियों को ही उसमें लिखें जो आपसे बार बार हो रही हैं। अगर आप डेली मॉक टेस्ट देते होंगे तो ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि हाँ, ये गलती हमसे बार बार हो रही है, तो उस चीज़ को आप लिख लें, जिससे कि अगर आप उसको लिखेंगे तो बार बार वो प्रैक्टिस में रहेगी। इस चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आप ऐसे ट्रेंड हो चुके होंगे कि आपका जो स्कोर है वो 80 या 90 भी प्लस हो जाएगा। स्टार्टिंग में यही गलती मैं खुद करता था और अक्सर कई कैंडिडेट भी यही गलती करते हैं, तो इस चीज़ से आपको बचना है। तो ये हो गई हमारी दूसरी गलती। दोस्तों अब हम बात करते हैं तीसरी गलती की, जो मोस्टली स्टूडेंट करते हैं कि वो हार्ड टॉपिक पे ही अटक जाते हैं और जितने भी ईजी टॉपिक हैं उनको इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि हम ये तो आराम से ही कर लेंगे, जबकि सबसे ज़्यादा गलतियाँ हमारे ईजी टॉपिक्स में ही होती हैं। और एक्चुअली में मैं आपको बता दूं कि आपको जो एम है, जो आपका उद्देश्य है, वो ये नहीं है कि आपको 100 में से 100 भी मार्क्स लाने हैं या फिर आप टारगेट बना रहे हो कि मुझे 95 90 मार्क्स लाने हैं। आपका सिर्फ उद्देश्य कट ऑफ को क्लियर करना होना चाहिए, जो कि अगर आप 75 मार्क्स से भी रॉ मार्क्स ले आएंगे तो 100% आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके 80 प्लस मार्क्स तो वैसे भी हो जाएंगे। तो आपका उद्देश्य 100 में से 100 लाना नहीं होना चाहिए और जितने भी जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं उन हार्ड टॉपिक्स पे बिल्कुल भी नहीं अटकना है। आपको सबसे पहले जो इजी टॉपिक्स हैं उनको कवर करना है और उनमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। हार्ड टॉपिक्स को आपको बाद के लिए छोड़ देना है। जब आपका सारा का सारा सिलेबस हो जाएगा तो फिर आपको हार्ड टॉपिक्स में आना है। हार्ड टॉपिक्स का मतलब मैं आपको बताता हूँ, कई कैंडिडेट को कुछ टॉपिक्स हार्ड लगते हैं, जैसे कि किसी को एलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, ये मैथ के कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो हार्ड लगते हैं। बाकी कुछ ऐसे ही साइंस में कुछ चैप्टर हैं, रीजनिंग में कुछ चैप्टर हैं, तो इन चैप्टर पे आपको बिल्कुल भी नहीं अटकना है। जिसको भी जिस चैप्टर में दिक्कत हो रही हो उस टॉपिक को छोड़ देना है, बाद में भी इस टॉपिक को कर सकते हो। तो तीसरी ये वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको जिद नहीं पकड़नी है कि आप ये हार्ड टॉपिक्स बिल्कुल करके ही मानेंगे। अगर इस चक्कर में रहोगे तो फिर आपका भी नुकसान हो सकता है। तो ये तीसरी गलती है जो मोस्टली स्टूडेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं चौथी गलती की। अब जो चौथी गलती है जो स्टूडेंट करते हैं उसमें है चीटिंग माइंडसेट। वो सोचते हैं कि हम हर एक क्वेश्चन का शॉर्टकट ढूंढ लें और उनको लगता है कि जो एग्जाम में हम ये ट्रिक से या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन रट के ही जा रहे हैं वही क्वेश्चन शायद एग्जाम में आ जाएंगे। तो ऐसी चीज़ आपको बिल्कुल भी ये वाली गलती नहीं करनी है। आपको हर एक चीज़ बेसिक से सीखनी है। इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर आपको ट्रिक से सीखनी है। बाकी जो ट्रिक्स होती हैं वो खुद आपके बैच में टीचर्स खुद बता देते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स ही वो होती हैं। बाकी किसी भी ऐसी चीज़ को आपको शॉर्ट ट्रिक्स सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक से हर एक चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस गलती से भी आपको बचना है। बेसिक जरूर क्लियर करना है, इसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक्स ढूंढनी है और कभी भी ये नहीं सोचना है कि जो आप पढ़ रहे हैं वही एग्जाम में आ जाएगा। आपको सारा के सारे सिलेबस में जितने टॉपिक्स हैं सारे के सारे कवर करने हैं। किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ट्रिक के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो ये हमारी चौथी गलती थी जो मोस्टली स्टूडेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं वो पांचवी गलती जो और भी ज़्यादा स्टूडेंट करते हैं, वो है हेल्थ और कंसिस्टेंसी का ध्यान ना रखना। मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस, मतलब सफलता की कुंजी ही आपकी कंसिस्टेंसी है। अगर आप निरंतरता रखेंगे पढ़ाई में तो आपको हर एक चीज़ ऑटोमेटिक क्लियर होने लगेगी। आप ऐसा ना करें कभी भी कि आज पढ़ लिया है तो कल का गैप दे दिया, फिर 4 दिन पढ़ लिया है तो फिर 1 दिन का गैप दे दिया, या फिर महीने भर पढ़ लिया फिर 4-5 दिन का गैप दे दिया। आपको डेली का जो रूटीन है वो बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। जो आपने रूटीन बनाया है उसको फॉलो जरूर करना है, लेकिन अगर किसी ऐसी अर्जेंट वजह से आप नहीं कर पाए हैं तो फिर आपको अगले दिन पे उसको छोड़ देना है और अगले दिन का स्टडी प्लान था वो भी कंप्लीट करना है। साथ ही जो आपका छूट गया है वो भी कंप्लीट करना है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। साथ ही हेल्थ पे भी ध्यान देना है। इसमें आपका हर एक अच्छी चीज़ खानी है, पीनी है। बाकी जो आप एक्स्ट्रा अगर कुछ डाइट रख सकते हैं वो भी आपको रखनी है। टाइम टू टाइम आपको अच्छा खाना खाना है। कोई भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, हमेशा पॉजिटिव रहना है और ऐसी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। ये सारी चीज़ें नहीं देखनी है आपको। और साथ ही कुछ कैंडिडेट के साथ ऐसा भी होता है कि उनको जो आसपास के लोग हैं या फिर उनके दोस्त हैं वो डिमोटिवेट करते हैं कुछ ऐसी बात करके कि इसमें ऐसा सिलेक्शन नहीं हो सकता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो कंपटीशन जैसी कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप ही का सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप और कैंडिडेट को देखेंगे तो वो आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे। तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो ज़्यादा मेहनत और स्मार्ट तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो उनका सिलेक्शन होगा, आपसे आगे उनकी ही रैंक लगेगी। लेकिन आप अगर सबसे ज़्यादा अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, हर एक चीज़ को प्रॉपरली कंप्लीट करेंगे तो फिर आप
आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, साथ ही आपकी रैंक भी इसमें लग सकती है। तो ये थी 5 गलतियां जो मोस्टली स्टूडेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में कि आपको कब से मॉक टेस्ट देना है, कैसे मॉक टेस्ट देना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात ये आती है कि आपको मॉक टेस्ट कब से देना है। अगर आपने अभी से प्रिपेयरिंग स्टार्ट की है, मतलब तैयारी अभी से ही शुरू करी है, अगर आपको 1 महीना नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल भी मॉक टेस्ट ना दें। आप अगर 1 से 1.5 महीने से अगर स्टडी कर रहे हैं तो फिर आपको मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए और आपको 3 दिन में एक मॉक टेस्ट जरूर से ही देना चाहिए। अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की तो 99 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। इस हिसाब से अगर आपके पास लगभग इतना ही, लगभग 4 महीने का समय तो आपके पास है, तो आप अगर डेली एक टेस्ट भी देंगे तब भी आपके 99 मॉक टेस्ट आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो 2022 के आप मॉक टेस्ट देंगे वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हम कह सकते हैं एक ग्रुप डी लेवल के हिसाब से। तो अगर आपका उसमें 60 भी स्कोर आता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये 80+ का आपका टारगेट होने वाला है, क्योंकि ऐसे ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस उसमें थे जो 2018 के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट माने जाते हैं, कुछ साइंस के क्वेश्चंस, मैथ और रीजनिंग के भी। तो ये चीज़ें हैं कि आपको मिनिमम, अगर आपकी स्टार्टिंग से प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की है 1 या 1.5 महीने से, तो फिर आपको 3 दिन में एक ही मॉक टेस्ट देना है। लेकिन अगर आप पहले से ही तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका जो सिलेबस है लगभग कंप्लीट होने को जा रहा है या कंप्लीट हो चुका है, तो फिर आपको डेली मॉक टेस्ट एक तो देना ही देना है। अगर हो सके तो 2 मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हैं। बाकी छोटी छोटी क्विज हैं तो उनसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं 2022 में जितने हुए थे वो सारे के सारे कंप्लीट कर देना है। ये सिर्फ मैं ग्रुप डी वालों के लिए ही बता रहा हूँ। बाकी इन किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको मॉक टेस्ट देते समय वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप जब मॉक टेस्ट देने बैठे तो ऐसा एनवायरनमेंट ढूंढें जो कि आपको रियल फील कराए कि आप एग्जाम में ही बैठे हैं। अगर आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें आप टाइमर लगा के मॉक टेस्ट दें, जिससे कि आपको टाइम का भी पता चल जाए कि आपका टाइम लग कितना रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा टाइम लग रहा है, और इससे आपके सीबीटी एग्जाम में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इसके बाद मॉक टेस्ट देते समय आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है। जिस क्वेश्चन में आप फंसेंगे, जैसे आप लोग लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन मैं नहीं कर पाऊंगा या फिर टाइम लगेगा, तो उस क्वेश्चंस को आपको मार्क करके आगे बढ़ जाना है। जितने भी क्वेश्चंस आप फास्ट करेंगे सबसे पहले वही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। इसके अलावा आपको गलत क्वेश्चंस बहुत ही कम करने हैं। एक्यूरेसी आपकी 90+ होनी चाहिए, जिससे कि आपकी परसेंटाइल पे भी इससे फर्क पड़ता है और माइनस मार्किंग से भी आप बच सकते हैं। तो माइनस मार्किंग का भी आपको विशेष ध्यान देना है। बाकी मैं फिर से कहूँगा कि आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं जो 2022 में क्वेश्चंस हुए थे, जो शिफ्टें हुई थी, तो उसमें अगर आपका 60+ स्कोर आ रहा है तो ये बहुत ही बढ़िया स्कोर रहता है। बाकी एवरेज अगर आपका 50+ आ रहा है तो एवरेज मान के चल सकते हैं, लेकिन 60+ अगर आपका आ रहा है तो ये मान के चलिए कि आपकी 80+ की तैयारी हो रही है। और अगर 2022 के जैसा उन्होंने एग्जाम पूछा तो 70 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। तो आपको मॉक टेस्ट दे के बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना है। बाकी जब आप एनालिसिस करें तो मैंने जो पहले बताया है कि जितने भी गलतियां आप कर रहे हैं उनको नोट डाउन कर लें, सारी की सारे मॉक टेस्ट की अच्छे से एनालिसिस करें। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में यही था और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें कुछ हेल्पफुल लगी होंगी। अगर आप इन चीज़ों से बचेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। तो ये था आज की वीडियो में। बाकी चलिए फिर और किसी चीज़ पे अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।